हेलो दोस्तों। फाइनली बिहार के राउंड टू का शेड्यूल और सीट मैट्रिक्स दोस्तों ऑफिशियली आउट हो चुका है। आज के इस लेटेस्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपको बिहार के राउंड टू का सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स शेयर करने वाला हूं, इंक्लूडिंग इनका राउंड टू का शेड्यूल, सीट मैट्रिक्स और इवन दोस्तों राउंड टू में कुछ मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस के सीट्स भी इंक्रीज हुए हैं। तो दोस्तों आप लास्ट तक बने रहो, मैं आपको सारी डिटेल्स शेयर करूंगा। बात करेंगे दोस्तों कि आप इनका नोटिस कैसे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों आपको बीसीईसी के वेबसाइट पे आ जाना है, देन दोस्तों इस यूजी मैक के सेक्शन पे चल जाना है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों 13 सितंबर मतलब आज के डेट पे इनका दो नोटिस रिलीज हुआ है, जिसमें कि दोस्तों इन्होंने शेड्यूल के बारे में बताया। अब बात करेंगे दोस्तों आप बिहार के राउंड टू का सीट मैट्रिक्स कैसे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों आपको बीसीईसी के वेबसाइट पे अगेन आ जाना है। आप जब होम सेक्शन पे जाओगे देन दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि डाउनलोड सेक्शन में सेकेंड राउंड सीट मैट्रिक्स ऑफ यूजी मैक 2025 का यहाँ पे सेक्शन दिया गया है। अब जो कि दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको सीट मैट्रिक्स देखने को मिल जाएगा। बात करेंगे दोस्तों इनका शेड्यूल का, तो दोस्तों इनका जो पहला नोटिस है इन्होंने बताया है कि राउंड टू का काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग बीसीसी के वेबसाइट पे होने वाली है। अब बात करेंगे दोस्तों इनका दूसरे नोटिस का, जो कि इम्पोर्टेंट नोटिस है। तो दोस्तों इसमें इन्होंने बताया है कि जो मधुबनी मेडिकल कॉलेज है यहाँ पे 100 सीट्स का इंक्रीज हो रहा है। जो नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भीता में है यहाँ पे 50 सीट का इंक्रीमेंट हो रहा है। और दोस्तों हिमालय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पालीगंज पटना में यहाँ भी 50 सीटों का इंक्रीमेंट हो रहा है। अब दोस्तों इन्होंने ये भी बताया कि आप राउंड टू में चॉइसेस में बदलाव भी कर सकते हैं। और दोस्तों बात करेंगे इसका राउंड टू का स्टार्टिंग डेट का, तो वो दोस्तों 15 सितंबर से है। और दोस्तों आप इसका लास्ट डेट 18 सितंबर तक है, मतलब आप 15 से 18 सितंबर तक चॉइस फिलिंग और लॉकिंग कर सकते हैं। दोस्तों आप याद से चॉइस लॉक कर देना, क्योंकि दोस्तों इसमें एमसीसी की तरह ऑटोमेटिक चॉइस लॉक नहीं होता है। और दोस्तों एक चीज़ का याद रखना, राउंड टू में कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। जो भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा दोस्तों आपको राउंड थ्री से देखने को मिलेगा। बात करेंगे दोस्तों राउंड टू का जो सीट अलॉटमेंट है वो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने क्या कहते हैं, कोई डिटेल्स तो दिया नहीं है, बाद में ही आएगा जो भी डिटेल है। अब दोस्तों अब हम लोग वन बाय वन राउंड टू का सीट मैट्रिक्स का डिटेल एनालिसिस करेंगे। अब दोस्तों बात करें दोस्तों पटना मेडिकल कॉलेज पीएमसीएच पटना की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे अभी भी 46 सीट बचे हुए हैं, जिसमें कि 24 सीट जनरल कैटेगरी की है। एनएमसीएच पटना की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे 33 सीट अभी भी बचे हुए हैं, जिसमें कि 10 सीट जनरल कैटेगरी की है। आईजीएमएस पटना की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे 22 सीट बचे हुए हैं, जिसमें कि 10 सीट जनरल कैटेगरी की है। एएनएमएमसीएच गया की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 29 सीट अभी भी बचे हुए हैं, जिसमें कि 6 सीट जनरल कैटेगरी की है। बीएमआईएमएस पावापुरी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे 35 सीट बचे हुए हैं, जिसमें कि 4 सीट जनरल कैटेगरी की है। डीएमसीएच लहरिया सराय की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे अभी भी 20 सीटें बची हुई हैं, जिसमें कि 7 सीट जनरल कैटेगरी की है। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बीता पटना की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे अभी भी 12 सीट बचे हुए हैं, जिसमें कि 3 सीट जनरल कैटेगरी की है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पूर्णिया की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे अभी भी 16 सीट बचे हुए हैं, जिसमें कि 5 सीट अभी भी जनरल कैटेगरी की है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे अभी भी 40 सीट बचे हुए हैं दोस्तों, जिसमें कि 16 सीट जनरल कैटेगरी की है। सॉरी। दोस्तों अब एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे अभी भी 27 सीटें बची हुई हैं, जिसमें कि 7 सीटें जनरल कैटेगरी की है। मधेपुरा मेडिकल कॉलेज की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे अभी भी 26 सीटें बची हुई है, जिसमें कि 6 सीटें अभी भी जनरल कैटेगरी की है। भागलपुर मेडिकल कॉलेज की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे 25 सीट अभी भी बचे हुए हैं, जिसमें कि 9 सीट जनरल कैटेगरी की है। ये सारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस थी दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करेंगे, जिसमें कि दोस्तों इसमें ज़्यादातर मतलब जो भी सीटें हैं वो जनरल कैटेगरी की होगी और एनआरआई कैटेगरी की होगी। बात करेंगे दोस्तों कटिहार मेडिकल कॉलेजेस की, तो फिर दोस्तों यहाँ पे 12 सीट जनरल कैटेगरी में है और एनआरआई कैटेगरी में 16 सीट है, जो कि टोटल 37 सीटें हो जाती है दोस्तों। बात करेंगे लोडा बुद्धा कोसे मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सहरसा की, तो दोस्तों यहाँ पे 14 सीट जनरल कैटेगरी की है और दोस्तों 16 सीट एनआरआई कोटा में है, तो दोस्तों 30 सीट अभी भी वैकेंट है। मधुबनी मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 52 सीट जनरल कैटेगरी में है और दोस्तों
यहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी में 65 सीटें हैं और दोस्तों एनआरआई कोटा में 34 सीटें हैं, जो कि टोटल 151 सीटें हो जाती है दोस्तों। याद रखना, मधुबनी मेडिकल कॉलेजेस में दोस्तों यहाँ पे 100 सीटें की इंक्रीमेंट भी हुई है दोस्तों इस साल, जो कि मैं आपको पहले ही बता दिया था स्टार्टिंग वीडियो में। अब दोस्तों हम लोग माता गुजरी मेडिकल कॉलेज किशनगंज की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 14 सीट जनरल कैटेगरी में है और दोस्तों यहाँ पे 5 सीटें सिख माइनॉरिटी कोटा में है और दोस्तों 14 सीटें नड़ाई कोटा में है और दोस्तों टोटल यहाँ पे 33 सीटें अभी भी वैकेंट है। अब दोस्तों हम लोग नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सासाराम की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 39 सीटें जनरल कैटेगरी में वैकेंट है और दोस्तों 30 सीटें एनआरआई कोटा में वैकेंट है, जो कि टोटल 69 सीटें हो जाती है दोस्तों। हिमालय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पालीगंज पटना की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे 77 सीटें अभी भी वैकेंट हैं, 16 सीटें एनआरआई कोटा में, जो कि टोटल 93 सीटें हो जाती है दोस्तों। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे 65 सीटें जनरल कैटेगरी में बचे हुए हैं और 17 सीटें दोस्तों यहाँ पे अभी भी एनआरआई कोटा में बचे हुए हैं। याद याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे 50 सीटें इंक्रीमेंट भी हुई है दोस्तों। यहाँ पे टोटल 82 सीटें हो रही है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग आरडीजीएम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे 24 सीटें जनरल कैटेगरी में है और 17 सीटें नड़ाई कोटा में, तो फिर टोटल 41 सीटें यहाँ पे अभी भी बची हुई है। श्री नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सहरसा की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे 33 सीटें अभी भी जनरल कैटेगरी में है और दोस्तों 22 सीटें अभी भी नड़ाई कोटा में है, तो दोस्तों यहाँ पे टोटल 55 सीटें बच रही है। पटना डेंटल कॉलेजेस की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे डेंटल की का कोर्स ये लोग प्रोवाइड करते हैं। 5 सीटें जनरल कैटेगरी में, बाकी कैटेगरी में सीटें आप देख सकते हैं, जो कि टोटल 18 सीटें यहाँ पे बच जाती है पटना डेंटल कॉलेज पटना में। अब दोस्तों जीडीसी राही नालंदा की बात करें दोस्तों, ये भी डेंटल कोर्स का बारे में बात करेंगे। 7 सीटें जनरल कैटेगरी में है और यहाँ पे टोटल 31 सीटें बच रही है दोस्तों। बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस एंड हॉस्पिटल की बात करें, जो कि प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस हैं, यहाँ पे दोस्तों डेंटल कोर्स में 23 सीटें आपको जनरल कैटेगरी में बचा हुआ दिख रहा है और 23, जो कि टोटल 23 सीट ही बचा हुआ दिख रहा है। मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि दरभंगा में, आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, डेंटल कोर्स में अभी भी 13 सीटें बची हुई है और दोस्तों यहाँ पे टोटल 22 सीटें अभी भी बचा हुआ आपको दिख रहा है। 9 सीटें यहाँ पे एनआरआई कोटा में भी बचा हुआ है। सजुग डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हेडियासराय की बात करें तो फिर दोस्तों डेंटल कोर्स में यहाँ पे अभी भी जनरल कैटेगरी में 9 सीटें बची हुई है और फिर टोटल 9 ही सीटें बची हुई है दोस्तों। अब जो पटना में वेटनरी कॉलेज है, अब उसकी बात करेंगे। बीवीसी, जो कि सेल्फ फाइनेंस सीट है पटना में, जो कि मतलब सेल्फ फाइनेंस सीट है, मतलब आपको पैसा देके वो सीट लेना है। तो दोस्तों जनरल कैटेगरी में 4 सीटें बची हुई है यहाँ पे, बाकी कैटेगरी में भी सीट है, टोटल 8 सीट बची हुई है। अब पटना वेटनरी कॉलेज का जो गवर्नमेंट सीट है, यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे होंगे 15 सीटें जनरल कैटेगरी में अभी भी बची हुई है और यहाँ पे टोटल 26 सीटें बची हुई है। अदर सीटें आपको दूसरे कैटेगरी में आपको देखने को मिल जाएगी। कोबास किशनगंज, जो कि वेटनरी कोर्स प्रोवाइड करता है, यहाँ पे 15 सीटें अभी भी जनरल कैटेगरी में बची हुई है और दोस्तों टोटल यहाँ पे अभी भी 43 सीटें बची हुई है। अब बात करेंगे दोस्तों सारी टोटल करके, यहाँ पे 528 सीटें अभी भी बची हुई हैं, सारी प्राइवेट गवर्नमेंट सारे कोर्सेज का मिला के, एमबीबीएस, बीडीएस और वेटनरी का मिला के अभी भी 528 से सीट आपको जनरल कैटेगरी में देखने को मिल जाएगी और टोटल यहाँ पे 1102 सीटें आपको देखने को अभी भी बचा हुआ दिख रहा है। अ, दोस्तों, तो दोस्तों यही था आज के वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें दोस्तों, और दोस्तों सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बिहार काउंसलिंग का राउंड 1 से लेके आपको मैं लास्ट राउंड तक का सारी काउंसलिंग अपडेट दूंगा। और इवन दोस्तों अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस देखना चाहोगे तो देन दोस्तों आपको यहाँ पे आई बटन में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यही था, सी यू सून।